नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस ने जो किया, एक तरीके से पूरे देश को शर्मसार किया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने लगभग 4 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और उसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब कल उनको पूछताछ के लिए बुलाया। 20 घंटे तक उनसे पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तब दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में उदयभानु चिब को पेश किया और 7 दिन की पुलिस रिमांड की डिमांड रखी है। अब कोर्ट का फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। लगता है कि घंटे से 2 घंटे में या इसके बाद जो है वो फैसला आ ही जाएगा। लेकिन इससे पहले जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट रवि, अगर आप उनकी टिप्पणी को देखोगे तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि यह भारत की जो डिप्लोमेसी थी उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी इसको डिफेंड करने में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी जहां इसको डिफेंड करने में लगी हुई है तो राहुल गांधी ने इसके कल आपने देखा एक तरीके से एपस्टीन फाइल्स को लेकर एक वीडियो मैसेज जो है वो दिया, जिसमें हरदीप सिंह पुरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया। अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको जो है वो लोकतंत्र के नाम पर कि लोकतंत्र की हत्या और तानाशाह, इस तरीके के जो स्टेटमेंट जो कि 2014 के बाद से हमें लगातार सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसके ऊपर क्या सजा होनी चाहिए और किस तरीके की सजा होनी चाहिए और इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा है और कितना नुकसान है। तो कांग्रेस पार्टी जब डेमोक्रेसी की बात करती है और जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराना ये लोकतंत्र में एक तरीके से अधिकार मिला हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि एआई जो समिट हुआ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था या फिर नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था। एक तरीके से एआई समिट जो है जिसमें 100 से ज्यादा देशों के पार्टिसिपेशन और लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो भारत में आए, अपने वक्तव्य रखे और जिस तरीके के वक्तव्य रखे उससे साफ लगता है कि भारत जो है वो एआई में कहां स्टैंड करता है। अब ऐसे में इस वक्त विपक्ष की जो धारणा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धारणा समझ में आती है और वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। फिर चाहे वो काम जो है वो देश हित में लिए फैसला देश हित का हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को भी, जिसको हम कहें कि नजरअंदाज कर जाती है और ये भूल जाती है कि किससे उसको फायदा है और किससे नहीं है। क्योंकि इस वक्त आप देखिए, जब हम संसद के बजट सत्र से शुरू करते हैं तो बजट सत्र में क्या हुआ, नरवणे की जो किताब थी जिसके ऊपर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने चले थे, आज के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो वो मुद्दा कहां है, क्या वो मुद्दा जमीन पर दिखाई देता है? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और जो राहुल गांधी ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर और वो उनके साथ खड़े हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी बाढ़ है जो कांग्रेस को खाए जा रही है। और जहां सवाल उठता है बब्बर शेर का, तो बब्बर शेर संसद में कुछ भी बोलकर जब सुनने की बारी आती हो तो सदन छोड़कर भागते हुए इस पूरे देश ने देखा है। और इस बजट सत्र में भी इस देश ने देखा कि कैसे कांग्रेसी वहां से भाग खड़े हुए। तो यह है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों की हालात। और इन्हीं बब्बर शेरों के खिलाफ 1 लाख देश के नाम, ये एक जो है वो पूरा इस वक्त ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से इनको लात पड़ी। और बब्बर शेर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन, अगर कांग्रेस पार्टी के ये सभी लोग 10 से 20 लोग जिसको ये कहा जा रहा है कि ये जेएनजी है, तो फिर इनके जो लात पड़े पिछवाड़े पे उनको आप क्या बोलोगे? वो भी तो जेएनजी होंगे जिन्होंने इनको भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर इनकी धुलाई की।
तो अब आप सोच के देखिए कि जेएनजी किसके साथ खड़ा है। और इसमें एक और बात इंक्लूड हो जाती है कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बब्बर शेर थे, तो वो टी शर्ट पहनकर क्यों नहीं आए? आखिर क्यों उनको क्यूआर कोड की जरूरत पड़ी? आखिर क्यों जो है वो उसके ऊपर जैकेट और शर्ट पहनने की जरूरत पड़ी? अगर वो चाहते तो वो ठीक उसी तरीके से जो है वो टी शर्ट पहनकर आते, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो है वो बब्बर शेर है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुए हैं, क्योंकि 2014 के बाद से जब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी को एक चीज साफ तौर से पता है कि इस देश में कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा तीसरा कोई भी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय भूमिका में नहीं है, जो सरकार बना सके और एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ सके। आम आदमी पार्टी इस वक्त भले ही जो है वो प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के हारने के बाद और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार मॉडल से एक तरीके से बैकफुट पे है। तो वो अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है गुजरात और उत्तर प्रदेश में। पंजाब को बचाने का प्रयास, इससे ज्यादा अभी अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई फोकस साफ तौर से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल तक, शरद पवार ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे वो भी अपनी पार्टी के साथ आप मान के चलिए, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इन सबकी स्थिति जो है वो अपने प्रदेश से बाहर कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि किसी भी स्तर तक वो नीचे गिरे, तीसरा विकल्प अभी भारत में मौजूद नहीं है। तो जब भी इस देश की जनता एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊब जाएगी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो इसका दूसरा पहलू भी है। इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो रही, इससे कांग्रेस पार्टी ज्यादा कमजोर हुई है। और ज्यादा कमजोर इसलिए हुई है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा फैसला लेती है या कमजोर दिखाई देती है, तब भी जनता जो है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करती है और नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो ऐसा एक बार नहीं, 2017 का आप देख लीजिए उठाकर, किस तरीके से उस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2 या 3 राज्यों में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया था, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद में भी जो है वो मौका मिला, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है वो बढ़कर दुगनी हो चुकी। 99 सीटों के बावजूद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीती हुई बाजी हारी, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ और दिल्ली में क्या हुआ। तो कांग्रेस पार्टी उससे बाहर ही नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मुद्दा समझ ही नहीं आता कि कौन से मुद्दे पर काम करना है और किस मुद्दे पर काम नहीं करना, और किस मुद्दे पर नीचे तक जाना है। अब इसी वक्त बजट सत्र, क्योंकि पीछे नहीं जाकर जब भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना की, क्योंकि मनरेगा जो है वो सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी, और जब भी मनरेगा की बात चलती थी तो कांग्रेस पार्टी का नाम आता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका नाम बदल दिया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि देश भर में एक अभियान चलाया जाएगा। 5 दिसंबर से उसकी घोषणा की कि 5 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ लोगों को जोड़कर सड़कों पर उतरने का अभियान शुरू करेगी। लगभग 3 महीने होने को आ गए, एक भी व्यक्ति रोड सड़क पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर फेल हो गई। इसके अलावा बजट सत्र में जहां एपस्टीन फाइल्स का मामला था, तो एपस्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी के इंटरव्यू के बाद भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई दी। लगा कि वो गिरती हुई दिखाई दे रही है और हरदीप सिंह पुरी उसके ऊपर सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। और उससे भी बड़ा एक मुद्दा जो हाथ लगा था, यूजीसी को लेकर जो बवाल मचा, उस बवाल को कांग्रेस पार्टी भुनाने में नाकामयाब रही। अब सवाल यह उठता है कि इस नाकामयाबी के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण एक ही समझ में आता है, और वो है राहुल गांधी। तो जब लीडरशिप, हाईकमान जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से काम करती है, वही चीजें नीचे जाती है। तो एक चीज साफ तौर से तय हो जाती है कि ये जो लोग थे वो जनता नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन से, जिसको हम कहें कि एक तरीके से जबरदस्त तरीके से उससे गिरती हुई दिखाई देती है। उसको सूझ ही नहीं रहा कि करे क्या।
तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो खराब हो जाए, विक्षिप्त होना शुरू हो जाए, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ वो देश विरोध में उतरेगी। फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश ने देखी। वो सरकार के कहने को तो जो है वो सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे कि हम सरकार के साथ है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसे कह रही थी कि किसी के जनाजे में आए हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता था कि इससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरीके से जो है वो सीज फायर का ऐलान हुआ, तुरंत कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहे सेना का विरोध हो या भारत का विरोध हो, तमाम तरीके के मुद्दों पर बोलना शुरू हो गई। तो ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है जो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देती। अब कांग्रेस पार्टी की दुविधा आप देखिए, एआई समिट में जो हुआ उसका अगला चरण जो है वो क्या होने वाला है। तो अब जो घमासान मचने वाला है वो मचने वाला है इसी गठबंधन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का नाम लिया, तो आप सोच सकते हैं एमके स्टालिन का नाम लिया कि वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें शामिल कौन था? कांग्रेस पार्टी। और तमाम विपक्षी दल जो है वो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के चलते, जिसको हम कहें कि एक गलत रणनीति, और उस रणनीति में जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई देती है तब भी उसका फायदा नहीं उठा पाती, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल उठेगा अगला जो है कि राहुल गांधी के नेतृत्व का विकल्प कौन है। आवाज उठना शुरू हो चुकी है। मणिशंकर अय्यर, हालांकि उनका ज्यादा कुछ वजूद इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, तो इसके अलावा आप मार्गरेट अल्वा का देख लीजिए स्टेटमेंट। और भी बहुत सारे जो लीडर है वो ये मानते हैं कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। तो अब आप देखिएगा, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का प्रयास करेगी तो ये एक शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा, एकलात जो है वो देश के नाम। तो अब जो है वो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की जब भी कोई कुछ करेगी जो देश विरोधी गतिविधि होगी, तो फिर इसके लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना होगा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों को, क्योंकि ऐसा होगा और ऐसा होगा उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।